हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डायनामिक स्टडी। और ये हमारा EIA मेथोडोलॉजी का वीडियो 6 है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में। अब तक हमने डिस्कस किया है एडहॉक के बारे में, चेकलिस्ट के बारे में, मैट्रिक्स, नेटवर्क और ओवरलेस। और ये सारे मेथड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। आप इसको आपके पेपर में ये क्वेश्चंस इस बेसिस पे आ सकते हैं, तो मैचिंग फॉर्म में आता है या तो सिंपल आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन दे करके पूछ सकता है MCQ बेस पे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, देखो CBA यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है, आपको सिंपल इसके वर्ड से पता चलता होगा। कॉस्ट और बेनिफिट यानी जो आपने इन्वेस्ट किया, जो पैसा लगा रहे हैं, कॉस्ट उसका, और उसके द्वारा आपको मिलने वाला किसी भी चीज़ में बेनिफिट क्या होता है। बट ये सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं होता, यानी पैसे से रिलेटेड नहीं होता है कि जो आपकी जो कैपिटल होती है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, क्या वो प्रॉफिटेबल है कि या नहीं। ये बस उतना ही नहीं बताता, हाँ, लेकिन ये भी बताता है। बल्कि अगर आप देखोगे तो ये ऐसी चीज़ों के बारे में बताएगा जिनका आप प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते। यू कान डिटरमाइन द प्राइस। नेचर को ले लीजिए, चाहे वो नेचर में आप किसी स्पीसीज़ की कंजर्वेशन की बात करिए तो वो भी CBA का पार्ट होगा। नेचर में आप किसी भी प्लांट्स, फॉरेस्ट, इन सब के कंजर्वेशन की बात करेंगे तो वो भी CBA का ही आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, उनकी वैल्यू का इवेल्युएशन किया जा सकता है। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग, वैल्यूइंग एंड कंपेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ए प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसके आप कितना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और उससे आपको मिलने वाला प्रॉफिट क्या होगा, इसको आइडेंटिफाई करके एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो वो बताता है आपको। इट इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू एस्टिमेट द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हो गया इसकी, एंड वीकनेस ऑफ अल्टरनेटिव। जो भी आप सोच रहे हो कि इसका ये अल्टरनेटिव होगा, ये उसकी भी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताएगा। किस बेसिस पे बताएगा? मॉनेटरी बेसिस पे बताएगा, यानी पैसे के बेसिस पे बताएगा। फॉर एग्जांपल इन अ ट्रांजैक्शन, एक्टिविटीज, फंक्शनल, बिजनेस रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट आर यूज टू डिटरमाइन ऑप्शंस दैट प्रोवाइड द बेस्ट अप्रोच टू अचीव बेनिफिट्स वाइल प्रिजर्विंग और सेविंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके, जिनको आपको सीरियसली समझना चाहिए। देखो CBA इज़ अ स्टैंडर्ड टूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टैंडर्ड टूल होता है ये फॉर इवेलुएटिंग द इकोनॉमिक एनालिसिस, हर एक चीज़ की इकोनॉमिक एनालिसिस। आप प्रोजेक्ट में जो भी चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी तो इकोनॉमिक एनालिसिस, बाकी और भी चीज़ें की जो आपको आगे डिस्कस करने पे पता समझ में आ जाएगा। और ट्रेड ऑफ एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इन सारी चीज़ों का जो इवेल्युएशन होता है इकोनॉमिक बेसिस पे, ये उसको CBA के द्वारा आप अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हो कि हाँ, हमने 10 रुपये लगाया, हमें 12 मिल रहा है, और किस किस स्टेज में आपने कितना कितना अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे क्या प्रॉफिट होने वाला है। और उसके बियॉन्ड आप और भी चीज़ों को किस तरीके से इवेल्यूएट कर सकते हो कि हमने इसको भी प्रिजर्व किया और इसका प्राइस इतना हो सकता है। Economic analysis taken into account the opportunity cost of resources employed and attempts to measure in a monetary terms. Attempt to measure in a monetary terms the private and social cost, private and the social cost and benefit of a project to the community or economy. Got my point? Okay. देखो इसका ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव पर्पस दो ही पार्ट में मैं इसको डिस्कस किया हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने रीअरेंज किया ताकि आपको समझ में आए। टू डिटरमाइन इफ़ एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज साउंड जस्टिफिकेशन। इस ये क्या बताएगा, आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। वेरीफाइंग वेदर इट्स अ बेनिफिट, किस बेसिस पे? वेरीफाइंग वेदर इट्स अ बेनिफिट्स आउटवे द कॉस्ट एंड हाउ मच। कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है, कैसे होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, ये सारी चीज़ों को आपको डिटरमाइन करके बताएगा और उसको जस्टिफाई करेगा कि ये फिजिबल है या नहीं। टू प्रोवाइड अ बेसिस ऑफ कंपेयरिंग प्रोजेक्ट्स विच इन्वॉल्व comparing the total expected cost of each option against its total expected benefit, यानी each option against its total expected benefit और total expected cost और total expected benefit, इन दोनों के बीच में। देखो प्रोसेस में इसको मैंने प्रोसेस में इसके बाद फिर से आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन प्रोसेस मैंने इसलिए इंक्लूड किया कि वो जो पॉइंट्स बताया वो प्रोसेस। डिफाइन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्टिविटीज़,
इस प्रोसेस में होता है कि आपको पहले अपना गोल एंड ऑब्जेक्टिव बताओगे तभी चीज़ों को इवेल्यूएट कर पाओगे, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं आप कौन सा प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो कैसा प्रोजेक्ट है, किस टाइप का है, क्यों है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप क्या प्रोड्यूस करना चाहते हो, आप क्या प्रोडक्शन क्या होगा, लिस्ट एंड अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम, उसको भी आपको बताएंगे तभी तो वो आपके प्रोजेक्ट्स को बाकी अल्टरनेटिव से कंपैरिजन करके बताएगा। लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, सेलेक्ट मेजरमेंट एंड मेजर ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट एलिमेंट्स, प्रिडिक्ट आउटकम ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट ओवर रिलेवेंट टाइम पीरियड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिडिक्ट आउटकम ऑफ ए कॉस्ट बेनिफिट ओवर अ रिलेवेंट टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड के फ्रेम में आपको ये डिफाइन करके एग्जैक्टली अमाउंट बताएगा। कॉस्ट बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल होता है। फिर से ऑब्जेक्टिव यानी पर्पस बात वही हुई, कन्वर्ट ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इनटू अ कॉमन करेंसी। सबको जितनी भी ऑल कॉस्ट होंगी उसकी उसको एक वो एक पॉइंट वैल्यू में उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है उसकी वो, लेकिन वो उसको एक कॉमन करेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अप्लाई डिस्काउंट रेट उसको भी करेगा वो। कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट ऑप्शंस जो भी होगी प्रेजेंट टाइम में। परफॉर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस टू आइडेंटिफाइंग द की वेरिएबल। परफॉर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस टू आइडेंटिफाइंग द की वेरिएबल्स दैट आर मेजर इन्फ्लुएंस इन द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट। सेंसिटिव एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या पता कौन सी चीज़ें जो होती हैं आपके प्रोडक्शन को, आपके कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं, प्रोडक्शन को कम कर सकती हैं, प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकती हैं, चाहे वो लेबर कॉस्ट हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। इसलिए सेंसिटिविटी एनालिसिस सीबीए का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। एडॉप्ट रिकमेंडेड चॉइस, इसको भी वो एनालाइज करके बताएगा। अब आप देखोगे इन्वायरमेंटल्स वैल्यू किस तरीके सीबीए में डिटरमाइन करते हैं। देखो ये दो टाइप्स के होते हैं, टोटल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंट, टू टाइप्स के। एक यूज़र वैल्यू उसकी हो जाती है, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। किसी भी चीज़ की दो वैल्यू होंगी, आप अगर उसको इकोनॉमिक बेसिस पे इवेल्युएट कर रहे हो तो यूज़र वैल्यू होगी और इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। यूज़र वैल्यू आपकी एक्चुअल दो पार्ट में भी होगी, एक एक्चुअल यूज़ वैल्यू होगी, एक ऑप्शन वैल्यू होगी। एक्चुअल यूज़ वैल्यू के तो पार्ट नहीं होंगे, लेकिन ऑप्शन वैल्यूज़ के दो पार्ट होंगे। एक होगी आपकी विकैरियस वैल्यू एंड बेनिक्विट वैल्यू, ये दो वैल्यू होती हैं। नाम थोड़े और भी हैं इसके अजीब होंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू में भी पैसिव और नॉन पैसिव जो इसको बोला जाता है एक्सटेंसिव वैल्यू, इसके भी काफ़ी पार्ट होते हैं, उसको भी आप देखेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस थोड़ा सा ही डिटेल में जा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, रियली पूछे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। देखो यूज़र और यूज़ वैल्यू क्या होती है। यूज़र और यूज़ वैल्यू ये होती है द बेनिफिट दैट इंडिविजुअल डिराइव फ्रॉम द यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट। ऐसा बेनिफिट जो कहाँ से डिराइव होता है, यूज़ ऑफ द एनवायरनमेंट। इट्स मेड अप ऑफ टू कैटेगरी। ये जो होती है एक्चुअल वैल्यू और ऑप्शनल वैल्यू थी। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज यूज डायरेक्टली फ्रॉम एनवायरनमेंट। वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज यूज डायरेक्टली फ्रॉम एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, वैल्यू ऑफ फिश कॉट बाई फिशरमैन फ्रॉम ए लेक, और वैल्यू ऑफ वुड कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। जो भी आपको मिल रहा है, जैसे फिश का प्राइस जो हो गया, आपने फिश पकड़ी तालाब से, समुद्र से, कहीं से भी, उसका एक जो एक्चुअल प्राइस हो गया मनी प्राइस, वो आपकी हो गई एक्चुअल यूज वैल्यू। लकड़ी काटी, उसको आपने बेचा, उसको आपकी हो गई एक्चुअल वैल्यू। दिस कैन बी मेजर्ड इन अ मनी टर्म्स। इसको आप पैसे के फॉर्म में मेज़र कर सकते हो कि हाँ हमने 100 रुपये, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, जितने में ही इसको आपने बेचा या सेल किया, उसको आप कॉस्ट बेनिफिट के रूप में फाइंड कर सकते हो कि हाँ हमने लकड़ी काटने के लिए हमारा ये औजार लगा, जो भी टूल्स थे उसकी कॉस्ट ये थी, और हमने लकड़ी बेच करके जो लेबर कॉस्ट था वो था, बाकी हमें टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी इतनी हुई, प्रॉफिट हमें इतना हुआ। फिर क्या होती है आपकी यूज़र यूज़ वैल्यू में सेकंड होती है ऑप्शन वैल्यू। ऑप्शन वैल्यू क्या होती है, पीपल में नॉट एक्चुअली यूज़ द इन्वायरमेंट नाउ, प्रेजेंट टाइम पे याद रखिएगा, पीपल में नॉट एक्चुअली यूज़ द इन्वायरमेंट नाउ बट मे डू समथिंग इफ इट इज स्टिल अवेलेबल। फ्यूचर के लिए, अपनी जनरेशन के लिए ये करते हैं जो कि अवेलेबल नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। ऑप्शन वैल्यू कंसिस्ट ऑफ टू कैटेगरी, दो पार्ट में, एक तो विकैरियस वैल्यू एंड बेनिफिट वैल्यू। कैरियस वैल्यू क्या कहती है, वो बताती है द वैल्यू ऑफ प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट।
इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के तरीकों को बता रही है। फॉर देम देखो, इसको मनी फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, मनी फॉर्म में आप इसको नहीं मेजर कर पा रहे हो। द वैल्यू ऑफ प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट फॉर देमसेल्फ एंड द अदर यूज। एग्जाम्पल, पीपल वांट द ताजमहल टू प्रोटेक्ट। कुछ भी होता है उसके आसपास फैक्ट्रियों में अगर कुछ भी होता है और उस ताजमहल के ऊपर इम्पैक्ट होता है तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में उसके लिए पिटीशन साइन होने लगते हैं, प्रोटेक्शन होने लगता है कि हाँ, क्यों होने लगते, होप टू विजिट इट वन डे, हम एक बार वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे। वो हमारी धरोहर है, हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको हमसे ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है, बट वी आर प्रिजर्विंग देम, दैट कॉल इज विकैरियस वैल्यू। द वैल्यू ऑफ प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट फॉर देमसेल्फ एंड द अदर यूज, किसी और के लिए और अपने यूज़ के लिए। बेनिफिट वैल्यू क्या होगी? द प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट फॉर दियर चिल्ड्रन एंड फ्यूचर जनरेशन टू यूज द सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट दैट इज डिफाइंड बाय द बेनिफिट वैल्यू। बेनिफिट वैल्यू यही डिफाइन कर रही है कि हम किसी भी चीज़ को, अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व कर रहे हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छी हवा, एक ताज़ी हवा, एक शुद्ध पानी, जल मिले उन्हें, वो अच्छे वातावरण में रहें, और ताकि वो हमें गालियाँ ना दें कि हमने उनके लिए क्या छोड़ के गया, सब बर्बाद कर दिया। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, it can be seen that these value cannot be measured, least of all in a money terms, as they are subjective in a nature। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए सीबीए का ये भी पार्ट होता है कि आप उसको नहीं मेज़र कर सकते, बट वो किया जाता है, इन्वायरमेंटल वैल्यू को मेज़र करता है सीबीए। सेकेंड हो गया फिर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू, आल्सो कॉल्ड अ नॉन यूजर और पैसिव वैल्यू। इट इंक्लूड्स ऑल वैल्यू प्लेस्ड ऑन अ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटीज। फॉर एग्जाम्पल, पीपल वांट टू प्रिजर्व सर्टन स्पीसीज सच एज द जेंट पांडा एंड द लायन। वही बात हो गई इसकी, इट इंक्लूड्स ऑल वैल्यू प्लेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंटल क्वालिटी इवन थो दे मे नेवर सी दिस क्रिएचर। उन्होंने क्या कहते हैं, जेंट पांडा और लायन के गिर को, जो भी चीज़ें बनती है नेचर, कोई भी स्पीसीज, कोई भी प्लांट, वाटर, कुछ भी हो गया, कोई लेक हो गई, कोई वेटलैंड हो गया, इन सब के कंजर्वेशन के बारे में बात करो। ये मतलब फ्लोरा से लेकर फौना तक कुछ भी आपने उसके क्रिएचर्स को नहीं देखना है, लेकिन अगर उसके कंजर्वेशन की नीड है बायोडाइवर्सिटी में किसी भी चीज़ की, तो आप उसको कंजर्व कर रहे हो। बेस्ड ऑन द अल्ट्रिज्म, एल्सो कॉल्ड एक्सटेंस वैल्यू, इसको बोला जाता है। पीपल आर हैप्पी दैट द स्पीसीज एंड द अदर इन्वायरमेंटल एसेट आर कंजर्व्ड। उनको खुशी मिलती है, उनको अच्छा लगता है। इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल चीज़ें इसी के लिए हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, खुद के लिए, वर्ल्ड के लिए, सबके लिए। दैट्स कॉल्ड इन्वायरमेंटल साइंस। और इसमें मेथड्स ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के क्या 2 मेथड्स होते हैं, दे आर डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपका सीबी यानी कंटीजेंट इवैल्यूएशन मेथड होता है। अब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने वाला भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है, इसमें आप इतना जानते हो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में सीबीए यानी सीबीएम कंटीजेंट इवैल्यूएशन वैल्यू मेथड्स होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में आपका हेडोनिक प्राइसिंग मेथड होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आप याद रखना कि मेथड ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के जो 2 मेथड्स होते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड में आपका ट्रेवल कॉस्ट मेथड, हेडोइक मेथड, ये 2 मेथड आपके पूछे जा चुके हैं। अवॉइडेड कॉस्ट मेथड एंड डोज रिस्पांस मेथड, ये सारे मेथड्स होते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आने वाले टाइम्स के लिए इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट में जो पूछेगा वो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। पर फिर देखिए, अगला हमारा जो लास्ट वीडियो होगा वो मॉडल पे होगा, उसके बाद हमारा ईआईए का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे और थोड़े बहुत और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्ज़ाम की डेट पास आ चुकी है। तो धीरे धीरे तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।